गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुकून भरा संडे है और संडे के दिन मैं सोचा कि आप लोगों को लेके चलते हैं एक नए सफ़र पे। तो सफ़र की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका अपडेट मिलते रहे। तो तैयार हैं, चलिए चलते हैं। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, क्योंकि सामने से ये मालगाड़ी क्रॉस कर रही है, इसको जाने देते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग। तो गाइस, अभी हम लोग जिस रोड पे चल रहे हैं वो है छपरा बनियापुर मेन रोड, जो नेशनल हाईवे नंबर है 331, और यही सड़क हमें लेके जाएगी जहां हमें जाना है। तो चलते रहिए और देखते रहिए। तो अब हम पहुंच गए हैं द्वारिकाधीश मंदिर, और आइए अब करते हैं दर्शन। दोस्तों, ये मंदिर छपरा शहर से महज 7 किलोमीटर दूर नैनी गांव में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2005 से शुरू हुआ, जो कि जून 2019 में जाकर पूरा हुआ। इस मंदिर में आप भगवान द्वारिकाधीश के साथ साथ शेर पे सवार अष्टभुजाधारिणी माता दुर्गा के भी दर्शन कर सकते हैं, और साथ साथ अन्य देवताओं के भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि नंदीश्वर के साथ भगवान शिव एवं विष्णु के दर्शन, और श्री हनुमान जी एवं श्री गणेश एवं अन्य देवी देवताओं के दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। इस मंदिर को बनाने का व्यक्तिगत प्रयास एवं श्रेय जाता है नैनी ग्राम निवासी राजीव सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी रितु रानी सिंह, जिनके व्यक्तिगत प्रयास से सारणवासियों के लिए भव्य एवं आकर्षण मंदिर बनना संभव हुआ। बहुत ही कम समय में ये मंदिर प्रसिद्ध हो चुका है। काफ़ी दूर दराज से लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए एवं इसकी भव्यता और सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता का बखान शुरू करें ना तो हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसकी भव्यता और सुंदरता का व्याख्यान कम नहीं होगा। इस मंदिर के निर्माण कार्य में तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए लगे हैं। इस मंदिर में आप आकर काफ़ी शांत वातावरण
महसूस करेंगे। आपको अपने आप में काफ़ी सुकून महसूस होगा, जो कि अपने आप में एक अलग अनुभूति है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप इस मंदिर में नहीं आए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आएं और आके इस मंदिर की सुंदरता का अनुभव करें। इस मंदिर परिसर में और भी अन्य मंदिर स्थित हैं, जैसे श्री हनुमान जी का मंदिर। इस मंदिर में आप हनुमान जी का दर्शन करने के बाद बगल में जो सीढ़ियाँ बनी है, इस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे तो आपको एक और मंदिर मिलेगा, और वो मंदिर मिलेगा श्री राम जानकी दरबार, जहाँ पे श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी स्थित हैं। यहाँ पे आपको एक और मंदिर देखने को मिलेगा, श्री महामाया स्थान। ये देवी दुर्गा का मंदिर है, जिसमें दुर्गा के 9 रूप पिंडी रूप में स्थित हैं। महामाया स्थान के पास आपको नीम के बहुत सारे पेड़ मिलेंगे। वो कहते हैं ना कि नीम के पेड़ पे माता रानी का आसन होता है, शायद इसलिए यहाँ पे बहुत सारे नीम के पेड़ हैं। तो दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको श्री द्वारिकाधीश मंदिर के बारे में बताने और दिखाने का। धन्यवाद। फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ और अब आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल तिवारी टॉकीज। हैप्पी टू वॉच।